जिसका डर था वही हुआ। अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली जिससे एक तीर से 3 देश निशाने में आ गए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे समझौते की जिसने भारत और अमेरिका दोनों के लिए आने वाले 10 साल की दिशा तय कर दी है। एक ऐसा समझौता जो दिखने में कागज का टुकड़ा है, लेकिन असल में इसमें छिपी है एक ऐसी चालाकी जिसको समझना बेहद मुश्किल है। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसने अमेरिका को 10 साल तक अपने आप को सेफ जोन में रखने की सहूलियत दी। सबसे बड़ी बात है, यह एग्रीमेंट चीन और रूस के लिए परेशानी लेकर आ सकता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अमेरिका के उस मास्टर प्लान के बारे में जिसने ब्रिक्स कंट्रीज को टेंशन में डाल दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और अंत में कमेंट में अपनी राय जरूर देना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही भारत और अमेरिका के बीच एक डिफेंस समझौता हुआ जिसे इंडियन यूएस डिफेंस कोऑपरेशन फ्रेमवर्क 2025 के नाम से जाना जा रहा है। अब इस एग्रीमेंट में ऐसा क्या है जिसने दुनिया के बड़े बड़े देशों की नींद उड़ा दी है? चलिए पहले इस एग्रीमेंट के बारे में समझते हैं। क्या है ये 10 साल का समझौता? भारत और अमेरिका ने एक नया डिफेंस फ्रेमवर्क साइन किया है अगले 10 साल के लिए। इसका नाम है इंडिया यूएस डिफेंस कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क 2025। इसमें कहा गया है कि दोनों देश रक्षा तकनीक, सैन्य अभ्यास, साइबर सुरक्षा, सैटेलाइट सिस्टम और इंडस्ट्री में साथ काम करेंगे। मतलब भारत और अमेरिका मिलकर लड़ाकू जहाज बनाएंगे, ड्रोन डेवलप करेंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे। ये कोई पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार स्कोप बहुत बड़ा है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि भारत वाकई में उसके साथ ही एक लेवल पर खड़ा हो सके, खासकर जब बात हो चाइना के बढ़ते असर की। सीधे बात करें तो अमेरिका का फायदा साफ है, पैसा और पावर। अमेरिका चाहता है कि भारत उसके हथियार खरीदे, उसके जेट मिसाइल सिस्टम्स जैसे ड्रोन जो आज की तारीख में बेहद महंगे हैं लेकिन दुनिया के सबसे एडवांस माने जाते हैं। अमेरिका कहता है अगर तुम हमारे सिस्टम खरीदो तो हमारी टेक्नोलॉजी तक तुम्हारी पहुंच बढ़ जाएगी। लेकिन असली मकसद है बिजनेस, क्योंकि जितना भारत अमेरिकी हथियार खरीदेगा उतना अमेरिका का डिफेंस सेक्टर मजबूत होगा। एक और बड़ा फायदा अमेरिका के लिए है तेल का कारोबार। ट्रंप सरकार पहले ही साफ कह चुकी है कि भारत रूस या ईरान से कम तेल खरीदे और कुछ हिस्सा अमेरिका से खरीदे। तो ये डील सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स दोनों की है। इस एग्रीमेंट में बिल्कुल साफ है कि अमेरिका रूस और भारत की दोस्ती में दरार डालना चाहता है। इस एग्रीमेंट से भारत क्या चाहता है? भारत की जरूरत साफ है, सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी तक पहुंच। आज भारत के पास अपना प्रोडक्शन सिस्टम तो है, लेकिन कई मामले में अभी हमें विदेशी सपोर्ट की जरूरत है। भारत चाहता है कि अमेरिका उसकी तकनीकी को साझा करे और ताकि आने वाले समय में हम अपने हथियार खुद बना सके। साथ ही भारत चाहता है कि एक राजनीतिक बैलेंस हो, न ज्यादा रूस के भरोसे न पूरी तरह अमेरिका के लाइन पर। दूसरे शब्दों में कहें तो ये डील भारत के लिए एक पुल की तरह है जो उसे स्वावलंबन और ग्लोबल लीडरशिप दोनों से जोड़ती है। इंटर ऑपरेबिलिटी क्या है? दोस्तों, इस एग्रीमेंट का एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट है इंटर ऑपरेबिलिटी। मतलब भारत और अमेरिका की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर ऐसे काम कर सकें जैसे एक सिस्टम हो। उनका हथियार, सिग्नल सिस्टम और डेटा आपस में बात कर सके, जैसे नाटो देशों के बीच होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है क्योंकि भारत के करीब 65% हथियार रूस से आते हैं और रूसी सिस्टम अलग टेक्नोलॉजी पर चलते हैं। तो सवाल यह है कि क्या हम अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स अपनाकर 2 नावों में पैर डाल सकते हैं? यह फैसला आने वाले सालों में भारत की पॉलिसी तय करेगा। चीन पर इस एग्रीमेंट का असर। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, चाइना। अमेरिका का पूरा फोकस इंडो पैसिफिक पर इसलिए है क्योंकि चीन अपना दबदबा बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान और गलवान तक हर जगह चीन के कदम बढ़ रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि इस बढ़ती ताकत को कोई कंट्रोल करे और उसके लिए सबसे सही देश है भारत। इसलिए इस एग्रीमेंट में बार बार
फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात की गई है, यानी इस क्षेत्र की जो भी दबाव का काम है उसको कम किया जाए। यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर यही संतुलन बनाना चाहते हैं। क्या भरोसा किया जा सकता है अमेरिका पर? मेजर गौरव आर्य जैसे रक्षा विशेषज्ञ का कहना है कि अमेरिका गवर्नमेंट पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी बहुत बार बदल जाती है। आज ट्रंप कुछ कहेंगे और जब अगला राष्ट्रपति आएगा तो वो अलग दिशा में चला जाएगा। इसलिए भारत के लिए ये बहुत जोखिम वाला सौदा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका अपने हथियार बेचने के बाद कई बार शर्तें लगाता है। जैसे कहता है कि ये सिस्टम सिर्फ हमारे निर्देश पर यूज हो सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो भारत की रक्षा नीति किसी और के इशारे पर चलने लग जाएगी, जो देश के लिए सही नहीं है। भारत का रास्ता क्या है? भारत को अब अपने हथियार खुद बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। जैसे तेजस फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल, एमका प्रोजेक्ट। अगर ये सारे प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर गए तो हमें न रूस पर और न ही अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर भारत सिर्फ एक नारा नहीं रहना चाहिए, बल्कि ग्राउंड रियलिटी बननी चाहिए, क्योंकि असली ताकत तब होती है जब आपकी फौज अपना बनाए सिस्टम से लड़ाई करे। अमेरिका क्यों बेचने पर इतना उत्सुक है? दोस्तों, अमेरिका कोई खैराती संगठन नहीं, उसका मकसद साफ है, बिजनेस और स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। अभी भारत का कुल डिफेंस बजट 70 अरब डॉलर सालाना है और आने वाले 10 सालों में ये 200 अरब डॉलर तक पहुंचने वाला है। जरा सोचिए, अगर इसका बड़ा हिस्सा अमेरिका को मिल जाए तो उसे कितना फायदा होगा। और यही वजह है कि अमेरिका बार बार F-35 जैसे महंगे जेट या MQ-9 ड्रोन ऑफर करता है। ट्रंप की सोच बहुत ही बिजनेस माइंडेड है, खरीदो तो सब मिलेगा, लेकिन शर्तें हमारी होंगी। ट्रेड और टैरिफ का खेल। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, इसके पीछे एक और परत है, टैरिफ और ट्रेड की। ट्रंप ने भारत पर 50% टैक्स लगाया कई चीजों पर, सिर्फ इसलिए कि भारत उस रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका को फर्क रूस से नहीं बल्कि खुद से भारत तो रूस से चाहता था कि भारत वही तेल खरीदे जो अमेरिका प्रोड्यूस करे। यही है असली पॉलिटिक्स, दिखावा दोस्ती का, मकसद मुनाफे का। कई विश्लेषकों के मुताबिक इस पूरे फ्रेमवर्क की असली चाबी है चारों दोस्तों का ग्रुप, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इनका उद्देश्य इंडो पैसिफिक रीजन में शांति बनाए रखना और चीन की ग्रोथ को संतुलित करना है। अमेरिका चाहता है कि भारत इस ग्रुप में एक लीडर की तरह काम करे, लेकिन भारत यहां भी सावधानी से कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि अगर हम पूरी तरह से अमेरिका के साथ चलें तो रूस और हमारे पुराने रिश्ते कमजोर हो सकते हैं। तो भारत की रणनीति है दोनों के साथ, लेकिन अपने रास्ते पर। आगे क्या होगा? अब ये डील आने वाले दशकों की नींव रखेगी। भारत को अब यह तय करना होगा कि वो इस फ्रेमवर्क को कितनी गहराई से अपनाता है। क्या हम अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहेंगे या अपनी राह खुद बनाएंगे? यह आने वाले कुछ सालों में साफ होगा। जो भी हो, ये बात तय है कि ये समझौता भारत को एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पावर बनाने के रास्ते पर ले गया है, लेकिन इस सफर में समझदारी और आत्मनिर्भर दोनों जरूरी है। अंधे भरोसे से ज्यादा काम आएगा साफ सोच और सटीक फैसला। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या भारत को अमेरिका से इतने स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाने चाहिए या फिर हमें अपनी ताकत खुद बनानी चाहिए? आपके विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल बटन दबा दीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, इसका मतलब ऐसा होता है, ये वीडियो तो खत्म हो गया है, मगर जो अमेरिका होता है ना, वो जैसे घर चल रहा हो और इसमें बीच में एक कौवे में हड्डी आ जाती है ना, इसी तरह वो अपने को लालच देती है कि भाई हमारे से ये अस्त्र शस्त्र खरीदोगे तो हमारे से टेक्नोलॉजी आप मिल जाएगी, मगर शर्त रखता है कि जो वाइपन जो कहीं भी होता है वो हमारे कवर में रहेगा, ठीक है ना। जैसे कोई शादीशुदा घर होता है, एक इसमें बीच में टांग अड़ाने वाला आ जाता है ना कि भाई तुम्हारे घर वाला तो क्या लेके देता है यार, वो है मेरे पास सब कुछ है। तो वो औरत के मगज में वो घुसता रहता है कि वाह, मेरे घर वाले के पास तो कुछ नहीं, उसके पास सब कुछ है। इसी तरह अपने दो दोस्त हैं, इजराइल और रूस, इसको हम छोड़ नहीं सकते।
तो घरवाली होती है ना तो दूसरे के बहकावे में आ जाती है और घरवाले को छोड़ के चली जाती है। इसी तरह ही अमेरिका के बहकावे में नहीं आना है और अपने जो इजराइल और रूस है इसको ही ज़िंदगी भर पकड़ का है। हाँ, अपने धीरे-धीरे अस्त्र-शस्त्र अपने भारत में ही बनाना चाहिए, किसी देश पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि हम दोनों जैसे पति-पत्नी होते हैं, एक-दूसरे काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएँगे, नहीं तो दूसरे के भरोसे, एक के भरोसे बैठे रहते हैं ना तो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। अपने घर आगे बढ़ाना है तो मिल-जुल के काम करना ही पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं। जैसी तरह देश में भी ऐसा है, दूसरे देशों के ऊपर निर्भर नहीं रखना चाहिए। ये अस्त्र-शस्त्र की बात है, ठीक है? युद्ध होता है, तब हम उससे वहाँ परमिशन लेना पड़ेगा, भई आपकी टेक्नोलॉजी ने हमको दो, ठीक है? तो हम इसके बारे में कुछ काम करें। मगर वो युद्ध होता है, तब वो इसके पास सब डेटा तो इसके पास रहता है, तो वो अस्त्र-शस्त्र क्या काम के? कुछ काम के नहीं, ठीक है ना? तो इसी तरह है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि भारत को क्या करना चाहिए, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ मुलाकात होंगी, तभी के लिए जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम।